नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज धरती पर पधारे हैं साक्षात नारायण। धरती पर वैकुंठ माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं और भगवान नारायण अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो इसीलिए जो मांगना है प्रभु से मांग लीजिए, क्योंकि नारायण के धाम से कोई खाली हाथ नहीं जाता। देश के कोने कोने से भक्त अपनी मुरादें पूरी करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद कोरोना का प्रकोप थमने पर इस बार जोर शोर से काफी हर्षोल्लास के साथ उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई है। पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले, फिर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। भक्तों का सैलाब यहां भी उमड़ने वाला है। हजारों लाखों की तादाद में भक्त भगवान बद्री विशाल के दरबार में माथा टेक रहे हैं। आस्था के इस धाम की सबसे खास बात यह है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद तड़के से ही लोग नंगे पांव घंटों कतार में खड़े होकर भगवान बद्री विशाल के पहले दर्शन पाने के लिए अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले 6 महीने के लिए नर पूजा के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के बाद भगवान ने विग्रह को स्नान करवाया, उनका अभिषेक और श्रृंगार किया गया, जिसके बाद आरती की गई और उन्हें भोग लगाया गया। बद्रीनाथ की पूजा परंपरा के अनुसार आज मां लक्ष्मी की प्रतिमा को श्री हरि की गोद से निकालकर उन्हें उनके मंदिर में स्थापित किया गया और इसके साथ ही शुरू हो गई नर पूजा। बद्रीनाथ धाम में अब भक्तों पर बद्री विशाल की कृपा बरसने वाली है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। आज सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान बता दें कि मंदिर प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई थी। कई क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया और सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। हालांकि बता दें कि जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहले से ही यहाँ पर पहुँचे हुए थे और हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए सुबह से ही नंगे पैर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के बद्रीनाथ धाम की। बता दें कि पहले गंगोत्री, फिर यमुनोत्री और उसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और आज बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस बीच बता दें कि एक लिमिट तय की गई है श्रद्धालुओं की कि 1 दिन में इतने ही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे और बावजूद इसके यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की कतार आप देख सकते हैं जो कि पहुँचे हुए हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम। और सुबह से ही यहाँ पर कपाट जैसे ही खुले हर किसी में होड़ मच गई पहले बद्री विशाल के दर्शन के लिए। तो फूलों से शानदार सजावट बद्री विशाल धाम की गई है और इससे पहले हमने देखा केदारनाथ धाम को भी भव्य तरीके से सजाया गया था और उसी तरीके से बद्री विशाल धाम को भी सजाया गया है। बता दें कि 2 साल कोरोना की वजह से आम भक्तों के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट यहाँ पर हालांकि खुले थे, लेकिन आम भक्तों को जाने की इजाज़त नहीं थी, दर्शन की इजाज़त नहीं थी और यही वजह है कि भारी संख्या में जो भक्तगण हैं वो पहुंच रहे हैं। और इसी तरीके से केदारनाथ धाम के कपाट जब खोले गए वहां पर भी भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। फिलहाल ये तस्वीरें पुलिस बल भी आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर, क्योंकि आज पहला दिन है। सुबह 6:15 बजे आज बद्री विशाल के कपाट खोले गए हैं और उसके बाद जो भक्तगण हैं, जो साधु संत हैं, वो यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। नर पूजा यहाँ पर की जाती है और उसी के लिए 6 महीने के लिए बद्री विशाल के कपाट आम भक्तों के लिए भी खोले जाते हैं। तस्वीरें
हमने आपको दिखाई सुबह 6:15 बजे बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं। श्री बद्री विशाल की क्या महिमा है, चलिए आपको बताते हैं। 4 धाम में से एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम को माना जाता है। ये हिमालय की पर्वत श्रेणी में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जंगली बेरिया बहुतायत में मिलती हैं और उन्हीं के नाम पर इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा है। ये मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ पर नर और नारायण की उपासना की जाती है और ये भगवान को वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु की 1 मीटर की काले पत्थर की प्रतिमा जो यहाँ पर है वो प्रमुख रूप से है। इसके अलावा भगवान विष्णु यहाँ पर ध्यान मग्न मुद्रा में है। दाहिनी ओर कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति है और इसी तरीके से यहाँ पर भगवान बद्रीनारायण के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु के 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा अगर बात करें तो 4 और बद्रियों के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। वहाँ पर भी पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जाती है और आज से ये पूजा अर्चना शुरू हो गई है। बद्री विशाल के जो कपाट है वो आज सुबह 6:15 बजे खोल दिए गए हैं। जो अलग अलग जो स्वरूप है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। श्री वृद्ध बद्री, श्री आदि बद्री का भी यहाँ पर निवास है और क्या कुछ महिमा है यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर जो है वो 6 महीने के लिए यहाँ पर खुल गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के यहाँ पर होते हैं जो कि पूजा अर्चना यहाँ पर बद्री धाम में करते हैं। तो श्री बद्री विशाल के कपाट अब भक्तों के लिए खुल गए हैं। रजिस्ट्रेशन हालांकि यहाँ पर या तो ऑनलाइन करवाना होगा या फिर उत्तराखंड में भी कई जगह पे ऐसी है जहाँ पर जो भक्तगण पहुँचना चाहते हैं 4 धाम की यात्रा पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बगैर रजिस्ट्रेशन के जाने की इजाज़त यहाँ पर नहीं होगी। हालांकि जो गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं अपनी उनको भी एक ख़ास तरीके का पास यहाँ पर बनवाना होगा 4 धाम की यात्रा के लिए। उसके बाद ही उनको या उनकी गाड़ी को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल ये 2 तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह 6:15 बजे जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले उस वक्त किस तरीके से भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। रात से ही यहाँ कतारों में लोगों को देखा गया जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब भगवान दर्शन देंगे। और फिलहाल बद्री विशाल भगवान विष्णु ने दर्शन दे दिए हैं, कपाट खुल चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। 4 धाम यात्रा में अब जितने भी 4 धाम हैं सभी के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। तो शुरुआत यमुनोत्री गंगोत्री धाम से हुई। सबसे पहले यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। उसके बाद 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले गए और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। और हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेते हैं। संजय, एक अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त बद्रीनाथ धाम से सामने आ रही हैं। आज सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल चुके हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। ये बद्रीनाथ धाम के कपाट आमतौर से वैशाख मास में अक्षय तृतीया की पुण्य तिथि पर ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट तो अमूमन अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं और गंगोत्री के कपाट भी उसी आसपास शुभ मुहूर्त में खोले जाते हैं। और इसी हफ्ते में केदारनाथ और बद्रीनाथ के भी कपाट खुल जाते हैं और अमूमन ये होता है कि केदारनाथ के कपाट थोड़े जल्दी खुलते हैं और बद्रीनाथ के कपाट थोड़े देर से खुलते हैं। एक वैदिक परंपरा है जो जगत गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित परंपरा है जिसके मुताबिक पूरे पूजा के साथ ये कपाट खोले जाते हैं। और सबसे दिलचस्प वाकया इस समय ये होता है कि जब देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को अंदर से मुख्य गर्भगृह से बाहर उनके मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसके पीछे ऋतुचर्या की बात है। जब भगवान उद्धव जी और कुबेर जी इनकी प्रतिमाएं जैसे ही अंदर जाती हैं कपाट खुलते ही, वैसे ही देवी लक्ष्मी बाहर आ जाती। ये माना जाता है कि उद्धव जी बद्रीनाथ जी के यानी कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे। तो ये पारिवारिक परंपरा है और सामाजिक मूल्य है कि जब 2 भाई साथ में हो तो पत्नियों को वहां नहीं रहना चाहिए। और जिस समय
भगवान उद्धव जी और कुबेर जी की प्रतिमा को कपाट बंद होते समय बाहर निकाला जाता है, तो उस समय रावल लक्ष्मी की प्रतिमा को बाहर के मंदिर से अंदर रखते हैं। यानी सर्दियों में देवी लक्ष्मी और नारायण साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं तो देवी लक्ष्मी और नारायण अलग अलग हो जाते हैं और उद्धव जी और भगवान कुबेर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जैसे अपने यहाँ जेठ और बहू का रिश्ता होता है, कुछ वैसा ही है कि जैसे ही जेठ अंदर प्रवेश करते हैं, बहू बाहर निकल जाती है और फिर बद्री नारायण, भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी वो सारे अंदर गर्भगृह के अंदर रहते हैं और देवी लक्ष्मी अपने बाहर मंदिर है, उस मंदिर में उनको विराजित किया जाता है। कपाट बंद होते समय देवी लक्ष्मी को भी अंदर कर दिया जाता है और कुबेर जी और उद्धव जी की प्रतिमाओं को बाहर निकाल कर ले जाते हैं और इसी को ये मानते हैं। और एक चल विग्रह होता है बद्री नारायण जी का, जिन्हें लेकर वो जोशी मठ आते हैं और जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में उन्हें स्थापित कर दिया जाता है शीतकाल के। संजय, थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज कपाट खुल गए हैं, कब तक आम जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए कपाट खुले रहेंगे, कितने समय तक, कितने महीनों तक? ये कपाट जो उद्घाटन है, कपाट उद्घाटन, इसके बाद दर्शन शुरू हो जाते हैं और 6 महीने के लिए सेवा शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही एक बड़ी चीज ये भी होती है कि चारों धाम में अंदर एक अखंड ज्योति जलाई जाती है। जो अखंड ज्योति जब कपाट खुलते हैं तो लोगों को जलती हुई मिलती है, जबकि ना वहाँ कोई खिड़की है, ना कोई झरोखा है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है ये भी देखने वाली बात है। सिर्फ गर्भगृह का एक चौकोर कमरा होता है जिसमें वो अखंड ज्योति जलती है और जब वो कपाट खुलते हैं तो ज्योति जलती हुई मिलती है। बहुत बड़े एक मतलब तसले के आकार का दीपक होता है जिसमें बत्ती डाल दी जाती है और गाय का घी भर दिया जाता है और उसके साथ ही वो जब कपाट खुलते हैं तो अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं। अब ये दर्शनों का सिलसिला लगातार भैया दूज तक चलेगा। भैया दूज के बाद एक शुभ मुहूर्त आता है, उस शुभ मुहूर्त में कपाट बंद किए जाते हैं और भाई दूज के आसपास ही अमूमन भाई दूज को ही केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं और तभी यमुनोत्री के कपाट भी बंद हो जाते हैं। यमुना इसलिए कि यमुना, भाई दूज यमुना और यम के उससे ही शुरू हुआ था त्योहार से, तो इसलिए सूर्यपुत्र यमुना और सूर्यपुत्र यमराज, इन दोनों का ही भाई बहन का त्योहार होता है भाई दूज, और उसके साथ ही ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो उसी समय उसके 5-7 दिन आगे पीछे का ही रहता है और पहले केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं, फिर बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं। यानी देर से बद्रीनाथ के कपाट चारों धामों में देर से खुलते हैं और देर से बंद होते हैं। ठीक है संजय, यहाँ पर जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं, इस बार कुछ विशेष गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसके बारे में भी आपसे जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे क्योंकि जो भक्तगण, जो श्रद्धालु पहुँचना चाहते हैं, 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस यहाँ पर रहेंगी? गाइडलाइन से ज्यादा जरूरी है कि जो नियम बनाए गए हैं वो ये कि जो भी जहां से चलेगा ऑनलाइन उनको अपने वाहन, अगर अपने निजी वाहन से जा रहे हैं तो अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और साथ ही अगर वो अपने कोविड का टीकाकरण का सर्टिफिकेट साथ लेके चले तो वो ज्यादा बढ़िया होता है। और इसके साथ ही पहले तो एक कैप लगाया गया था कि इतने ही श्रद्धालु जा सकते हैं चारों धामों में। अलग अलग धामों की संख्या निर्धारित की गई थी, लेकिन कपाट खुलने के 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो आ सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन हम कोविड नियमों का पालन करें और अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। संजय, आपने जिक्र किया यहाँ पर कोविड रिपोर्ट का, 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कपाट खुले हैं आम भक्तों के लिए, लेकिन क्या अनिवार्य यहाँ पर किया गया है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना? कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य भी है और साथ ही वहाँ पर रैंडमली जांच भी चल रही है, किसी की भी जांच की जा सकती है, तो लिहाजा इसलिए अपना कोविड सर्टिफिकेट साथ ले जाएं श्रद्धालु, तो उसमें उनको आसानी होगी। और वहाँ पर रैपिड टेस्ट का भी इंतजाम है जहाँ लोग करा सकते। अक्सर हमने देखा है जो ये सीज़न है, बरसातों का सीज़न होता है संजय, तो इस बीच लैंडस्लाइड्स की जो घटनाएं हम हैं वो भी देखते रहते हैं, तो इस लिहाज से जो रोड्स की व्यवस्था अगर देखें प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरीके की कोई व्यवस्था की गई है, चिन्हित उन जगहों को किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस लिहाज से? हाँ, इसमें ये तो है कि गर्मी के महीने में अभी तो लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत कम होती हैं, रेयरली होती हैं, लेकिन जुलाई जून के बाद जैसे ही मानसून आ जाता है
उसके बाद लैंडस्लाइड की घटनाओं में तेजी आ जाती है, क्योंकि जब बारिश का पानी ऊपर पहाड़ों में जम जाता है तो फिर वहाँ की मिट्टी गीली हो जाती है और जिससे जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को पकड़ छोड़ देते हैं और इसी वजह से लैंडस्लाइड होता है। भारी पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, या पहाड़ों के चट्टानों के बीच जो पानी जमा होता है फिर वो चट्टानों को धीरे धीरे उसको प्रेशर डालता है जिससे चट्टानें गिरती हैं। तो चट्टानें गिरने की घटनाएं बारिश में ज्यादा बढ़ जाती हैं और बारिश के बाद जब धूप खिलती है उस समय तो और खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जगह जगह इन्होंने JCB और ये सारी चीजें रख रखी हैं और इंतजाम ऐसा किया गया है कि अगर कहीं लैंडस्लाइड हो जाए तो 2-1 घंटे के अंदर उसे मलबे को साफ कर दिया जाए, क्योंकि हिमालय पहाड़ दुनिया के सबसे युवा पहाड़ों में से एक है। तो इसलिए मिट्टी अभी भुरभुरे पहाड़ हैं और ये कच्चे पहाड़ होते हैं, लिहाजा यहाँ पर खतरा ज्यादा होता है। बिल्कुल, तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए, वो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, खासतौर से जो गाड़ियों के जरिए अपनी अपनी गाड़ियों के जरिए जा रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाएं भी अक्सर होती रहती हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है जो कैंपिंग की गई थी कि इतने ही श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर जा सकते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने बताया कि उस कैंपिंग को हटा लिया गया है, यानी कि जितने भी श्रद्धालु अब जाना चाहते हैं वो 4 धाम की यात्रा पर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भगवान के। और साथ ही साथ खास व्यवस्था यहाँ पर पहले से ही की गई है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना होगा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, 4 धाम में से 3 धाम की ये तस्वीरें हैं, बद्री विशाल, केदारनाथ धाम और 2 बद्रीनाथ धाम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और बता दें कि सभी धामों के कपाट खोल दिए गए हैं। 6 महीने तक अब भक्तगण पहुंच सकते हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर और भगवान के दर्शन वो कर सकते हैं। इस दौरान रजिस्ट्रेशन बता दें एक बार फिर से आपको करवाना होगा साइट पर, जो ऑनलाइन साइट है गवर्नमेंट की, उत्तराखंड गवर्नमेंट की, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद ही आपको इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा अगर अपने वाहन से आ रहे हैं तो उसको भी रजिस्टर आपको करवाना होगा कि आप इस वाहन से आ रहे हैं। उसके बाद ही आपके उस वाहन को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं भगवान बद्री विशाल के, जिसके कपाट आज सुबह 6:15 बजे खोल दिए गए हैं। 2 साल के बाद कोरोना की वजह से यहाँ पर बता दें कि कपाट आम भक्तों के लिए नहीं खोले गए थे, लेकिन अब भक्तगणों के लिए खोल दिए गए हैं दर्शन के लिए। यही वजह है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त 4 धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। और आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं, प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान बद्रीनाथ की महिमा, बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई पौराणिक कहानियां आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हिमालय की बर्फीली वादियों में विराजते हैं भगवान विष्णु। बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल बनकर दर्शन देते हैं भगवान हरि। बद्रीनाथ के इस धाम में मां अलकनंदा बनकर भगवान का अभिषेक करती हैं मां गंगा। बद्रीनाथ धाम को ही धरती पर बैकुंठ की मान्यता मिली है। कहते हैं कि जो भी भक्त एक बार इस धाम में भगवान विष्णु के दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। सतयुग में इस तीर्थ को मुक्ति प्रदा कहा गया, तो त्रेता युग में इसे योग सिद्धि नाम मिला। द्वापर में इसे विशाल तीर्थ के नाम से पुकारा गया, तो कलयुग में ये बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ धाम कहलाया। शास्त्र कहता है कि त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे बदरिम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचन। अर्थात अन्य अवतार में, रामावतार में आए, कार्य संपादन के बाद वापस लौट गए, कृष्ण अवतार में आए, कार्य संपादन के बाद लौट गए। और बद्रीनाथ में कहते हैं कि बदरिम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचन, आज भी विराजमान है, तप किए जा रहे हैं। शास्त्रीय और पौराणिक ग्रंथ विष्णु पुराण हो, महाभारत हो, स्कंद पुराण हो, पद्म पुराण हो या फिर वैदिक ग्रंथ, सभी में बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। छत्र छाया के रूप में आप रहें और नीचे हम बैठे रहे, इसलिए बड़ी तपस्या लक्ष्मी आपकी है। और पेड़ बनी आप बेर का। आदिकाल में संस्कृत कही जावे, संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं।
यही बद्री साक्षात लक्ष्मी विराजमान रही। लेकिन इस मंदिर का आधुनिक इतिहास बताता है कि ये मंदिर 7वीं से 9वीं सदी के बीच स्थापित किया गया, जहां भगवान विष्णु का शालिग्राम के पत्थर से निर्मित 1 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास के ही नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। मंदिर का स्थापत्य बौद्धकालीन बताया जाता है, जिसकी देखरेख सदैव गढ़वाल राजाओं ने की। कहते हैं कि रानी अहिल्याबाई ने भी इस धाम में सोने का छत्र चढ़ाया था। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार किया, तो 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजाओं ने इसका पुनरुत्थान करवाया। भगवान बद्री विशाल के दरबार में 6 महीने ही पूजा आराधना होती है। शीतकाल के 6 महीने इस धाम के कपाट बंद रहते हैं। इन 6 महीनों में भगवान बद्री विशाल की आराधना देवगण करते हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर में पूजा करने वाले केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को रावल कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस धाम में आज भी भक्तों को भगवान के विग्रह पर लेप लगाया हुआ चंदन ही प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। भाई दूज के त्योहार के बाद बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। तब एक अखंड ज्योति मंदिर में प्रज्वलित की जाती है, जो शीतकाल के 6 महीने तक जलती रहती है। अक्षय तृतीया पर जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो इस अखंड ज्योति को देखने बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इस धाम पहुंचते हैं। इस धाम में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला, मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन पिछले 16 सालों से यहाँ पंचामृत का वितरण भी किया जाने लगा है। धरती के इस बैकुंठ में आने पर वास्तव में आत्मा तृप्त हो जाती है और मन हरि नाम से पवित्र हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की महिमा ऐसी है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं नारायण। इस पावन धाम से जुड़ी ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इसे खास बनाती हैं। बद्रीनाथ धाम में नर और नारायण की पूजा होती है और बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कई और रोचक बातें और पावन है इस धाम की महिमा। इस धाम में विष्णु भगवान के एक रूप बद्री नारायण की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इसे विष्णु भगवान की 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस धाम में भगवान बद्री विशाल सतयुग से विराजमान है, जिन्हें अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से जाना गया है। आदिकाल से भगवान बद्रीनाथ जी की यात्रा की परंपरा रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में और भगवान की यात्रा रही है। पुरा कृतयुगस्यादौ सर्वभूत हिताय च मूर्तिमान भगवान तत्र तपो युग समाश्रितः। भगवान बद्रीनाथ जी सतयुग से विराजमान हैं और यहाँ पे आज भी तप किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का धाम भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जो इंसान एक बार बद्रीनाथ धाम में बद्री नारायण के दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भी हिंदू धर्म में इस यात्रा का खास महत्व है। विशेष रूप से प्रत्येक हिंदू मानस के मन में होता है कि एक बार बद्रीनाथ जाके अपने पितरों का तर्पण कर दें, पिंड कर दें, पितर मुक्त हो जाएं, क्योंकि मुक्ति क्षेत्र है, मुक्ति धाम है। गच्छन्तम बद्रीं दृष्ट्वा स्वं वंशं पितरो मुने क्रीडन्ति निलयं विष्णु वैकुंठो प्राप्नुवो वयम्। और पितरों का एक मान होता है, एक इच्छा होती है कि कम से कम परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति आए, ऐसा नाती पोता बेटा आए जो बद्रीनाथ में जाकर के पिंडदान कर दें और हम मुक्त हो जाएं। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं, जिनके दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से भक्त खींचे चले आते हैं। और इस बार भी बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।